एक नया प्रश्न लेते हैं। ये भी विलेन ही चैप्टर का है। 9 ग्राम ग्लूकोज को 156 ग्राम जल में घोला गया है। 9 ग्राम जल है, 9 ग्राम ग्लूकोज है, तो विले का भार कितना हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू बराबर कितना हो जाता है? विले का भार ये आपका हो जाता है 9 ग्राम। आप 9 ग्राम लिख दिए। 156 ग्राम जल में घोला जाता है, तो 156 ग्राम यानी कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना हो गया? 156 ग्राम। इस विलेन का क्वथनांक दिया गया, यानी टीएस मान लेते हैं। विलेन क्वथनांक टीएस 100.17 डिग्री सेल्सियस है। अब जल का जो अगर देखा जाए, जल का क्वथनांक वास्तव में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमें क्या क्वथनांक में यदि वृद्धि चाहिए, डेल्टा टी भी चाहिए, टीएस में से टी घटा देंगे तो 100.17 माइनस कितना 100 कर दे, तो यहाँ पर 17 जो आ रहा है 710 आ रहा है, तो इसको 0.17 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा डेल्टा टीवी का मान। ये कह सकते हैं डेल्टा टीवी का मान कितना आपको आ गया। अब प्रश्न में ये है कि डेल्टा टीवी पता हो गया, स्मॉल डब्ल्यू में पता हो गया, कैपिटल डब्ल्यू पता हो गया, डेल्टा टीवी पता है, क्वथनांक मूल्यांकन पता हो गया, विलेय का भार पता है, विलायक का भार पता है, केबी का मान ज्ञात करना है, ऐसा कह रहा है। लेकिन एक बात और भी, अणु भार भी पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज का अणु भार, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या? C6H12O6 होता है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 6 गुणते 12 कर देंगे, क्योंकि कार्बन का परमाणु 12 होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, 1 गुणते 12 कर देंगे। ऑक्सीजन कितना? 6 गुणते 16 कर। अब इसको हल करेंगे 12 6 72 हो जाएगा। इसको पूरा हल करने पर आपका 180 आने चाहिए, ठीक है। अब 180 तो इसका अणु भार आ गया, किसका? ग्लूकोज का आ गया। अब प्रश्न को कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। फॉर्मूला आप यूज करेंगे। फॉर्मूला, अणु भार का जो फॉर्मूला है ये बार बार आपको यूज करना। अच्छा, एक बात ये भी है कि इस पे ये जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है, इस पे हमेशा कोई परिभाषाएं पूछती हैं, न्यूमेरिकल पूछता है, हमेशा पूछता है। यूपी बोर्ड का ये कार्ड है कि हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? यम बराबर कितना कर देंगे? 1000 इंटू करेंगे केबी, और यहाँ पे करेंगे स्मॉल डब्ल्यू बटे कितना आपका हो जाएगा? डेल्टा टीबी गुणते कैपिटल डब्ल्यू। हमें चाहिए क्या? केबी का मान चाहिए। पहले तो वैल्यू पुट कर लें। वैल्यू यदि पुट करना चाहते हैं आप, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो अणु भार यम के अणु भार कितना आपका? 180 है। ये लिख दिया आपने, ये आपने 1000 लिख दिया, या 1000 लिखेंगे। यहाँ पे आपने केबी का मान कितना भाई? केबी, अच्छा केबी तो ही ज्ञात करना है, केबी आपको ज्ञात करना है। स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है? 9 ग्राम है। यहाँ पे लिखा गया 9 ग्राम है, 9 ग्राम लिख लिए, बटे आप इस तरह कर लेंगे। जब इस तरह से बटे करेंगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन में देखिए 9 आपका कितना हो गया? डेल्टा टीवी का मान कितना? 0.117 हो जाता है। ये कर सकते हैं। डब्ल्यू का मान, कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है? 156 है, गुणित 156 कर देंगे। अब इसी को हल करना है। हल करेंगे आप तो ये ऐसे केबी को ले जाए, केबी बराबर से केबी बराबर ले जाएंगे तो इसका ये बुरा हो जाएगा, ये सब नीचे भाग में जाएंगे। तो 180 गुणते 0.17 और ऊपर जाएगा 156 गुणते और बटे नीचे 1000 गुणते 9। अब ये देखा जाए इसमें क्या हो सकता है। इस प्रश्न को आप हल करके देखें तो 9 दूना 18 कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर कटा देंगे तो 20 हो जाएगा। नीचे आपका 1000 है, तो आप 1000 है तो इसको आप ऊपर कर दीजिए 20 गुणते 0.17 156 और इसको कटा दिया 9 से कम 9, 9 दूना 18, 20 हो जाएगा। नीचे कितना? 1000 गुणते 1 हो जाएगा। अब इसी को हल करना है। कैलकुलेशन ही मुख्य है, सब कुछ फार्मूला आएगा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, आंसर सही नहीं होगा, नंबर आपको नहीं मिलेंगे बोर्ड में। अब इसको हल करते जाएंगे, तब इसको हल करने पर आपका हो जाएगा 0.53 हो जाता है केवी का मान। इसमें आंसर 0.5 दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लगाइए और इसका जो मान होगा वो प्रति केल्विन प्रति मोलल हो जाता है। इस प्रकार से इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। और ये आपका पुनः समझ जाइए, इसका आंसर जो आया हुआ है केवी का जो मान है, जिसको कहते क्या है? जल के केवी का मान, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक इसको बोलते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो मान केवी का है 0.53 प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। ऐसा कर